गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 21 जुलाई 2026। 21 जुलाई 2026 से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रश्न बन सकते हैं, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। सो वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखते रहें। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में बताना है। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन की शुरुआत करते हैं रिवीजन क्वेश्चन से। हाल ही में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का खिताब दिया गया? तो आर्टिकल 370 को। हाल ही में ताशकंद में आयोजित 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2026 में भारत जो संयुक्त रूप से किस स्थान पर रहा? तो ये प्रथम स्थान पर रहा, 4 गोल्ड मेडल के साथ। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पुआ घाटी में स्थित देश के पहले सबसे गहरे भूतात्विक कुआं का संचालन शुरू किया गया? ये लद्दाख में किया गया है। किसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एनसीएम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? हरजीत सिंह ग्रेवाल को। एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2027 का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। नीति आयोग द्वारा हाल ही में इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स जारी किया गया जिसमें शीर्ष राज्य रहा गुजरात। किस राज्य में स्थित भारत की पहली कुकरेल नाइट सफारी और बेजू प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिली है? तो उत्तर प्रदेश में है। निवेश अनुकूलता सूचकांक शीर्षक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई? तो नीति आयोग के द्वारा की गई। जापान ओपन सुपर 750 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है पीवी सिंधु। केंद्रीय खेल मंत्री ने BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की आधिकारिक शुभंकर पीको का अनावरण किया। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन की पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2026 का विजेता कौन बना? रिसेंटली हु ऑन द फीफा वर्ल्ड कप 2026? तो फीफा वर्ल्ड कप का खिताब स्पेन ने जीत लिया है और अर्जेंटीना को हराकर 1-0 से। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। विश्व विजेता जो बना फीफा विश्व कप 2026 का स्पेन, उपविजेता अर्जेंटीना और मेजबान देश जो रहा संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। ये पहली बार है जो 3 देशों में ये फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किया गया। गोल्डन बॉल का खिताब जो मिला है रोड्री जो स्पेन के हैं। गोल्डन बूट किलियन एम्बापे फ्रांस के हैं जिन्होंने 10 गोल किए। स्पेन पुरुष और महिला दोनों फीफा विश्व कप का खिताब एक साथ रखने वाला पहला देश बना है। इसके बाद जो अगला फीफा वर्ल्ड कप 2030 का जो आयोजन किया जाएगा संयुक्त रूप से स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को के द्वारा आयोजित किया जाएगा। पहला फुटबॉल विश्व कप 1930 में जो आयोजित किया गया था उसमें उरुग्वे ने जीता था और अर्जेंटीना को हराकर। वहीं 2034 का जो फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा, फीफा वर्ल्ड कप वो आयोजन किया जाएगा सऊदी अरब में। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस फूड डिलीवरी राइडर ने चीन का लो सून साहित्यिक पुरस्कार जीता? तो लो शीन साहित्यिक पुरस्कार जो है चीन का है और किस फूड राइडर ने जीता है? तो ये वांग जिविंग ने जीता है। वांग जिविंग को चीन का लो सून साहित्यिक पुरस्कार मिला है। अच्छा, अमिताभ घोष जो भारतीय हैं, इन्हें 2026 में बेस्ट ब्रुकलिन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। बेस्ट ब्रुकलिन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा इन्हें इरास्मस पुरस्कार भी प्राप्त किया जाएगा। सलमान रुश्दी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है द सैटेनिक वर्सेस। सुदर्शन पटनायक जो राष्ट्रीय जनगणना
राष्ट्रीय जनगणना 2027 का इसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और इसके अलावा इन्हें पुरस्कार मिला है, रूस का पुरस्कार ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026। इसके अलावा ब्रिटेन का फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर्स अवार्ड भी जीता है सुदर्शन पटनायक के द्वारा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारत की पहली स्वीकृत डेंगू वैक्सीन कौन सी है? तो भारत की पहली स्वीकृत डेंगू वैक्सीन जो है क्यूडेंगा है। क्यूडेंगा को जो डेंगू वैक्सीन है इन्हें जापान की कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। जापान की कंपनी कौन सी है? टकेडा। तो जापान की कंपनी टकेडा के द्वारा ये विकसित किया गया है क्यूडेंगा, जिन्हें भारत के DGCA ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा मंजूरी दी गई है। और ये जो मंजूरी दी गई है किसको लगेगा? 4 से 60 वर्ष के लोगों के लिए ये इंजेक्शन को मंजूरी दिया गया है। और वेगोवी ये क्या है? वेगोवी जो इसे CDSCO केंद्रीय मानक नियंत्रण संगठन ने जो डेनमार्क की कंपनी जो नोवो नार्डिस्क की वजन घटाने वाली एक दवा है जिसका नाम है वेगोवी, इसे भी मंजूरी दी है। और ये वजन घटाने के लिए दवा है, फैटी लीवर रोग के उपचार के लिए मंजूरी दी है। डेनमार्क की कंपनी नोवो नॉर्डिस्क की इंजेक्शन है वेगोवी, जिसे CDSO के द्वारा मंजूरी दी गई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारत के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक कंपनी NMDC लिमिटेड के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भी हाल ही में NMDC के अध्यक्ष जो निदेशक हैं उनका पदभार संभाला है। कौन है? विवेक निशांत नाथ। अच्छा, विवेक अग्रवाल ये कौन है? इन्हें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का उपाध्यक्ष बनाया गया था। हरजीत सिंह ग्रेवाल जिसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। रंजना प्रकाश देसाई जिन्हें UCC के प्रमुख बनाया गया है, UCC का अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी है? रिसेंटली विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव्ड द ड्राफ्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC बिल? तो मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के द्वारा समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। अच्छा, उत्तराखंड राज्य जो UCC को लागू करने वाला पहला राज्य बना था। इसके बाद फर्स्ट राज्य ही रहा, और उसके बाद गुजरात जो है सेकेंड स्टेट बना था इसे लागू करने वाला। बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में बिहार का पहला जुगनू पार्क बनाया जा रहा है बरारी में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसके अलावा पश्चिम बंगाल ने भी इसे UCC को मंजूरी दी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस इंटरनेशनल चेस डे कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस जो भी मनाया गया ये 20 जुलाई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 17 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 17 जुलाई को
इंटरनेशनल जस्टिस डे 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है। 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 20 जुलाई, जिसे प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में विमोचित RSS एट द रेट ऑफ 100 ए सेंचुरी ऑफ सर्विस यूनिटी एंड सेक्रीफाइस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसे ध्यान में रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, इसे जो विमोचित किया गया, इसका विमोचन उपराष्ट्रपति के द्वारा किया गया, उपराष्ट्रपति के द्वारा CP राधाकृष्णन के द्वारा। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी के द्वारा। अच्छा, अभी एक बुक चर्चा में रहा, द वॉइस ऑफ जस्टिस। द वॉइस ऑफ जस्टिस के पुस्तक के लेखक कौन है? भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश BR गवई। इसकी पुस्तक है द वॉइस ऑफ जस्टिस, इनका भी विमोचन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने प्रथम अखिल भारतीय मीडिया सम्मेलन 2026 का जो आयोजन किया वो किस शहर में किया? तो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रथम अखिल भारतीय मीडिया सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया, ये नई दिल्ली में किया गया। अच्छा, भोपाल में जहां पहला शैवाल वृक्ष को जो है लागू इंस्टॉल किया गया है। मुंबई वेब सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसके अलावा किम्बरले प्रोसेस का भी आयोजन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज पीस ब्लैक 2026 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास पीस ब्लैक 2026 का जो मेजबानी कर रहा है यह ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जा रहा है। इसमें भारतीय वायुसेना के द्वारा राफेल विमान को, जो फाइटर जेट है, इनको शामिल किया गया है। भारतीय वायुसेना के द्वारा इसमें हिस्सा लेने के लिए गए हुए हैं। अच्छा, मंगोलिया के साथ जो भारत एक्सरसाइज करता है नोमैडिक एलिफेंट। इंडोनेशिया के साथ भारत जो करता है गरुड़ शक्ति अभ्यास। अमेरिका के साथ वज्र प्रहार, ये हिमाचल प्रदेश में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में ICC ने किस देश को 111वें सदस्य के रूप में शामिल करने की मंजूरी दी है? तो अभी रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 111वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया है? तो ये मॉरिशस कंट्री को शामिल किया गया, और ये जो शामिल किया गया है एसोसिएट मेंबर के रूप में किया गया है। परमानेंट मेंबर होता है और दूसरा एसोसिएट मेंबर होता है, और कुल देशों की संख्या कितनी होगी? 111। अच्छा, नेपाल के जो फीफा के द्वारा वहाँ के फुटबॉल क्लब को निलंबित कर दिया गया था। किर्गिस्तान जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बना है पहली बार।
बांग्लादेश जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां मेंबर बना है। सो फ्रेंड्स, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था। सेशन आपको कैसा लगा? आइए देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ डे में हमने जो आपसे प्रश्न पूछा था उसका आंसर। हाल ही में आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को यूएस फेडरल रिजर्व टास्क फोर्स में नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर आप लोगों ने सभी सही दिया था। तो इसका आंसर था आपका रघुराम राजन। आइए क्वेश्चन ऑफ डे में देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध ऊंझा, जीरा और सौंफ को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया? तो आप इनका आंसर हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जाके दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन आपको कैसा लगा? सेशन यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।